का टाइम है तो गुड मॉर्निंग। शुरुआत करेंगे हम आज के इवेंट की और आज आपको मैं क्या बताने वाली हूँ वो बिल्कुल रामबाण है। बात करें अगर हम आज के इवेंट की तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रेटजी। देखो, कंटेंट तो बच्चे हमने बहुत दे दिया, बहुत दे रहे हैं और देंगे भी। परीक्षा जब तक हो नहीं जाती है आपको कंटेंट डिलीवरेंस में कमी नहीं आएगी। जितना हो सकता है आइकॉनिक आपको कंटेंट दिया जाएगा, वही दिया जाएगा जो पेपर में आए। बेवजह फालतू का तुक्का लगाने वाला कुछ नहीं दिया जाएगा। लिमिटेड और प्रभावी कंटेंट दिया जाएगा। तो आप यूआईटी पे सवाल लगा रहे हैं, एप्लीकेशन में बढ़िया शानदार थियरी पढ़ रहे होंगे, आई थिंक सो। आज मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को थोड़ा सा बताया जाए स्ट्रेटेजी क्या क्या करें वो अभी से। क्योंकि आप तो अभी नए नए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे सेकंड फेज में भी होंगे कि दूसरा मतलब सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं या थर्ड दे रहे हैं। लेकिन मेजोरिटी हमारे पास उनकी है जो पहली बार दे रहे हैं। ठीक है, आपको पता है जब आप पेपर दे दोगे तो बाद में पेपर देके पता चलता है अरे यार ये गलती नहीं की होती तो सिलेक्शन हो जाता। तो क्यों ना हम पहले ही आपको बता दें कि कौन सी गलती आप नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करेंगे और बाद में कमेंट भी करेंगे कि कैसा लगा ये इवेंट आपको। चलो शुरुआत करते हैं आपको शानदार तरीके से बताने की। बच्चे सबसे पहले हम लोग जो इवेंट आपके लिए लाए हैं वो इवेंट आपके लिए है स्पेशली फॉर एयरफोर्स। एयरफोर्स और दोनों ही ग्रुप्स, दोनों ही नहीं तीनों ही, एक्स वाई एंड एमईडी, सभी के लिए मैं लेके आई हूँ। एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट के लिए क्या करें कि हम भारतीय वायुसेना में जाएं, क्या करें कि सरकार हमें भारतीय वायुसेना के लिए उपयुक्त समझे और चुने, क्या करें कि हमारा पेपर में सिलेक्शन हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेज 1 क्लियर कर लें, क्या करें ऐसा। ठीक है, तो चलो बताते हैं भाई। आकाश हमारा, संकल्प हमारा, विजय भी हमारी होगी, है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चक्रव्यूह, 5 चक्रव्यूह में मैंने आपके सिलेबस को बांटा है। क्या क्या करेंगे आप पढ़ने के लिए। सबसे पहले आपको करना है, दिमाग एकदम शांत रखिएगा। यहाँ आपको कोई पढ़ाई लिखाई वाला कंटेंट मैं नहीं दे रही, यहाँ मैं आपको तरीका बता रही हूँ कैसे तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस को रटना नहीं है। लेकिन आप सब जो एग्जाम के एक दिन पहले तक पूछते रहते हैं ना, मैम सिलेबस में ये है क्या, मैम यहाँ से कितने नंबर का सवाल आएगा। बेटा एक बार ध्यान से सोचना कि जिस विद्यार्थी को सचमुच ये नहीं पता है कि इसमें से कितना नंबर आएगा और इसमें ये टॉपिक आएगा भी कि नहीं आएगा, कैसे वो पेपर निकालेगा। कभी एस्पिरेंट से आप मिले होंगे, हम यूपीएससी की यहाँ चर्चा नहीं करेंगे ना बीपीएससी की, लेकिन कभी आप एस्पिरेंट से मिलिए तो पूछिए कि सबसे पहला काम आप क्या करते हैं। तो वो कहेंगे कि बाबू सबसे पहला काम है सिलेबस को धारा प्रवाह 5 बार नहीं 10 बार पढ़ो। तब तक पढ़ो जब तक पूरा सिलेबस तुम्हारे जहन में फिट ना हो जाए, क्योंकि बार बार सिलेबस का फोल्डर नहीं खोला जाता है तैयारी के दौरान। अब याद ही नहीं है तब तो रोज खोलोगे, 5 बार खोलोगे। लेकिन जब सिलेबस याद रहे कि ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता है फिजिक्स में, ये इंग्लिश में, ये मैथ्स में और ये जीके में, जरूरत है क्या सिलेबस किसी को पूछने की। फिर आप क्लास बहुत शांति से देखेंगे बिना ये पूछे कि कितने नंबर का आता है मैम, कितने नंबर का आता है मैम। तो आप सिलेबस को स्कैन करो, दिमाग में सेट करो, रटिए मत। पता चला कि मैम बता रही है धारा प्रवाह, रटे जा रहे हैं, नृत्य आएगा, त्योहार आएगा, पता चला भूल गए अगले दिन। इसलिए स्कैन करो, दिमाग में सेट करो। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फियर है ना, आपको पता है मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ कि असली लड़ाई परीक्षा हॉल में लड़ी जाती है। मेरे पास बहुत ही ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, मॉक्स में टॉपर रहे और एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया। मैं नाम नहीं लूंगी, मेरे पास ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी हैं जिनके आते थे मैम मॉक में तो मैं टॉप कर रहा हूँ, यहाँ इस चैनल पे उस चैनल पे, 5 चैनल पे मॉक दे रहे हैं और हर जगह टॉपर हैं। फिर एग्जाम में ऐसा क्या हुआ कि वो फेल हो गए। एग्जाम प्रेशर, आपको पता है हमारे साथ भी एक एज में होता रहा है, आपके साथ भी। परीक्षा में बैठिए तो लगता है नहीं होगा तो क्या होगा, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, दीदी क्या बोलेगी, मैम और सर क्या सोचेंगे, कैसे होगा। इतना टेंशन लेके पेपर दिया जाता है। अरे गोली मारो, सबको कौन क्या सोचेगा। आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया है और क्या करने जा रहे हो, दैट इज द ओनली मैटर। यू डोंट हैव टू थिंक एनी सिंगल पर्सन इन एग्जामिनेशन टाइम और एग्जामिनेशन प्लेस। किसी को नहीं सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ आप, आपका समय, आपका पेपर, बस बात खत्म। तीसरा अगर आ रहा है वो आपका दुश्मन है, वही आपको फेल कराएगा, वही आपको पेपर क्वालिफाई करने से रोकेगा। तो सिर्फ आप 3 लोग होने चाहिए, आपका समय, आप और आपका पेपर, बस 3 लोग। नो मैडम, नो सर, नो फैमिली। एक्स ग्रुप वाले जितनी हमारी छात्राएं या छात्र हैं, चूंकि छात्राओं के लिए मैं स्पेशली देती हूँ लेकिन छात्र भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पीड का खेल है बेटा। फिजिक्स और मैथ 11-12 का कंसेप्ट आपका तैयार है और बाकी आप क्लास कर ही रहे हो, तो पॉकेट डायरी शुरू से ही बनाओ। पॉकेट डायरी का मतलब मैं हमेशा कहती हूँ क्रक्स लिखा करो, छोटा छोटा क्रक्स। हमेशा जब रिवीजन करते हो ना, छोटा छोटा लिख लो। उससे क्या होगा कि पॉकेट डायरी आपके पास है, कुछ छोटा सा लिखा हुआ, ट्रेन बस में बैठे हो, कहीं पार्क में चले गए, कहीं चले गए, तो पूरा किताब, लैपटॉप और इतना सामान तो लेके जाओगे नहीं। लेकिन अगर एक छोटी डायरी, एक पेन आपके पास रहेगा,
पूरा सिलेबस आपकी मुट्ठी में रहेगा, जितनी बार चाहो उतनी बार खोल के देखो। ये एस्पिरेंट की पहली खूबी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अपनाओ। अगला है कि बस और ट्रेन में जब भी जहां भी रहो रिवाइज करते रहो। दिमाग मतलब दिमाग को मैं यही आपको कैसे, आपको शायद मेरी बात समझ में आ भी रही हो नहीं भी आ रही हो, अपने आप को डुबाओ इस चीज में। डूब के निकलोगे तो मोती कैसे नहीं मिलेगा बच्चे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब नाव जल में छोड़ दी मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को फिर धार क्या मझधार क्या। हम डूब रहे हैं कि हम निकलेंगे ही नहीं, इससे मत डरिए, डुबकी लगाइए, कहीं नहीं डूब के जाओगे। दो ही चीज होता है, पास या फेल, लेकिन हम जान लगा देंगे रिजल्ट को लेने के लिए। ठीक है, तो एक अगर आपने नहीं किया है तो ये काम आप कर सकते हैं। और अगर मुश्किल लग रहा है तो जो हम नोट्स देते हैं उसका जीरोक्स प्रिंट आउट कुछ भी निकालते हैं, उसमें शॉर्ट काट लिया करो, ये चीजें पढ़नी है, ये बेवजह मैम ने लिखा है, उतना समझ में सबको आता है। वाई ग्रुप वाले बच्चे क्या करेंगे, जो अदर देन साइंस है, गैर विज्ञान का मतलब होता है अदर देन साइंस। क्या होता है अदर देन साइंस, ये बच्चे क्या करेंगे, तो रागा उनका है रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, यही आपका गेम चेंजर है। रीजनिंग को तो आप बिल्कुल गेम की तरह खेलते खेलते सोल्व कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन बेयर मिनिमम कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। और रोज सुबह करंट अफेयर्स वगैरह, वैसे तो हम लोग क्लास देते हैं करंट की और लाएंगे भी, लेकिन इन केस अगर नहीं आ रही है तो आप थोड़ा सा 10-20 मिनट का न्यूज़पेपर या इतने सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं कहीं से 10 मिनट का करंट डेली बेसिस पर पढ़ा करें, या मैडम सर को कहें कि क्लास में हमें जनवरी फरवरी मार्च कराइए, अप्रैल मई जून, ऐसा नहीं है, आपको सब लोग कराते हैं, मैं भी कराती हूँ, कराया जाएगा। तो थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के बारे में ध्यान रखिए, और ज़्यादा देर नहीं। मैं हमेशा जब करंट में पढ़ाती थी आपको तो मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि बच्चे सुबह उठो, मम्मी पापा जो भी आपको चाय कॉफ़ी देते हैं या आप खुद बनाते हैं, कान में ईयरफोन लगाओ, फ्रेश हो रहे हो, ब्रश कर रहे हो, करंट सुनते रहो 2 गुना स्पीड पे। विश्वास करो, एक दिन लगेगा कि क्या बोल रहा है, इतना तेज समझ नहीं आ रहा है, 2 दिन लगेगा यार ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, विद इन वीक यू आर गोइंग टू डिवेलप अ हैबिट जो आप ताउम्र अपने साथ रखेंगे। करंट अफेयर्स एक हैबिट है, करंट अफेयर्स स्टडी नहीं है, करंट अफेयर्स इज टोटली अ हैबिट। आपको क्या लगता है घर में हमारे जो बूढ़े दादाजी पढ़े पढ़े अखबार पढ़ते हैं वो पागल हो गए हैं, या उनको कोई जेई या मेंस या यूपीएससी देना है? नहीं, उनके अंदर एक हैबिट डेवलप हो गई है, वो नहीं देखेंगे न्यूज़पेपर तो पागल फील करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप जब भी सुबह का टाइम ब्रश करना, फ्रेश होना और चाय पीना या कॉफी पीना, इतने देर में आपका करंट अफेयर्स खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद पूरा दिन आप अदर टॉपिक्स को पढ़ें, सिलेबस को। दिन भर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा जाता है, समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, फिर भी दिक्कत हो तो मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगी। सिलेबस को समझिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए, नहीं होता है तो फैकल्टी से कह के जबरदस्ती क्लियर कराइए, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नोट्स बनाइए, टीचर्स भी आपको दे रहे हैं नोट्स, हम लोग भी दे रहे हैं, खुद से भी बनाओ, नहीं बना रहे हो तो उसी में से बार बार पढ़ो, रीड करो, रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। रिवीजन जरूर करिए, मैंने भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, आप भी दे रहे हैं। बेटा रिवीजन किए बिना जाओगे ना एग्जामिनेशन हॉल, पता है कैसा लगता है, दे दिया है भाई, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है, अब तो 4 ऑप्शन है, लग रहा है कि 7.4 होगा, लग रहा है 6.4 होगा। अब वही जब आप रिवीजन करके जाएंगे ना तो ये लग रहा है वाला डाउट खत्म, डायरेक्ट आंसर लगा के आएंगे कि अच्छा ये होगा। तो रिवीजन क्लैरिटी लाता है, रिवीजन क्या करता है, आपको क्लैरिटी देगा कि आप कैसे एक बार में एक टॉपिक को जड़ पकड़ के और सिर्फ सही ही लगा के आए, कंफ्यूजन में ना फंसे। तो रिवीजन जरूर करिएगा। यह आपका मेडिकल असिस्टेंट वालों के लिए है, इसीलिए ये अभी चक्रव्यूह 1 ही चल रहा है। सबसे बड़ा हथियार यहाँ पे बायो है, पीसीबी, ह्यूमन एनाटोमी, बीमारी और दवाओं का बेसिक कंसेप्ट आप ऐसे पढ़ो जैसे सचमुच आप किसी मरीज का इलाज करने वाले हो, आप डॉक्टर बनने वाले हो। थोड़ा सा बेसिक्स आप अपना तैयार रखिएगा बायो में, बिहेव योरसेल्फ लाइक अ डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि पीसीबी आपका बायोलॉजी मेन टूल होने वाला है। तो ह्यूमन एनाटोमी, मेडिसिन के बारे में आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, बेसिक मेडिसिन के बारे में, ये सब। अब चक्रव्यूह 2 पे आते हैं, इंग्लिश। मैंने इसको साइलेंट किलर कहा है, क्यों कहा है बच्चा, क्योंकि इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो आपको इन भी कराएगा, आउट भी कराएगा। और इंग्लिश तो एक्स में भी आता है और वाई में भी आता है, सब में आता है। तो सेक्शनल कट ऑफ तो आपको करना ही करना है क्लियर। आपको पता है ना इंग्लिश के पास सेक्शनल कट ऑफ है, तो मरता क्या ना करता आपको अंग्रेजी अच्छी करनी पड़ेगी अपनी, नहीं है तो मजबूत बनाइए, मेहनत करिए, समय बहुत है, सितंबर में पेपर है, जुलाई चल रहा है, ठीक है। शब्दावली का डोज, रोज 5 नया सिनोनिम पढ़िए, एंटोनिम पढ़िए और आते जाते दीवार पे चिपका दो, जब आओ जाओ देखो। जब मैं एक बार बहुत पहले 12th क्लास में, तो मेरी बहन बैंकिंग की तैयारी करती थी, तो वो रोज 10 शब्द नया पढ़ती थी। बैंकिंग में इंग्लिश का अच्छा रोल है, उनके साथ मैंने भी हैबिट डेवलप की, एक डायरी में रोज 10 नया शब्द मुझे मिलता था, दीदी देती थी और मैं चिपका चिपका के पढ़ती थी। एक डायरी तैयार हो गई थी शब्दों की,
एक अलग डिक्शनरी बन गई थी। तो ऐसा कुछ आप भी कर सकते हैं, क्रिएटिव सा, पढ़ने में मन लगेगा। ग्रामर में एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब आप पक्के कर लो, ताकि अगर आए तो आप, ये फ्री के नंबर है, इतना ज़्यादा इस पे अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपका नंबर कोई काट नहीं सकता है। तो पहले सीखिए, फिर प्रैक्टिस करिए, और बाद में चीज़ें आपके हक में होती हैं, क्योंकि ये साइलेंट सब्जेक्ट है इंग्लिश, और ये अगर आपका हथियार स्ट्रांग हो जाएगा तो ट्रस्ट में जीत आपकी ही होगी। कोई दूसरा नहीं आपकी सीट ले सकता है, आप सिर्फ अपने सीट के विजेता होंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा, ये मैंने चक्रव्यूह 3 में डाला है, लेकिन बहुत बड़ा टूल है, और मैं आप सबको आपकी फैकल्टी होने के नाते बार बार, हर बार और रोज कहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट पे काम करो। हमारे बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी हैं जो शायद जीके में अभी बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और अदर सब्जेक्ट्स में टॉपर हैं वो हमारे बैच के, अगर मैं कहूँ तो, और उनसे भी गलती होती है, पता है क्या? टाइम नहीं हो पाया मैम, टाइम मैनेज नहीं हुआ। आज से घड़ी, स्टॉप वॉच लेके सामने मॉक्स लगाओ, टेस्ट लगाओ, ताकि टाइम मैनेजमेंट आप ऐसे लगाओ जैसे एग्जाम दे रहे हो। एग्जाम के बाद कोई ये कहने आया मैम टाइम तो बचा ही नहीं, फिर वो सुना नहीं जाएगा बेटा। इसलिए आज से लगाओ। ये नहीं कि पेपर आसान था, टाइम नहीं बचा, ये नहीं आपको करना है। हफ्ते में कम से कम 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए, घड़ी में टाइमर लगा के, जैसे असली एग्जाम दे रहे हो। और 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है, तो तुक्का मारना मतलब अपना पेपर अपने से फेल करना। अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी मारना बंद करिए आप लोग, और जो नहीं आता उसको इज्जत के साथ छोड़िए और आगे बढ़िए, निगेटिविटी से बचिए। ठीक है? टाइम को कैसे करेंगे स्कोरिंग? योजना बनाइए, समय बचाइए और सही जवाब लिखिए। ठीक है? तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको चैंपियन बनाएगी अपने गेम में। पूरे चैंपियन आप बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट बनेंगे। अगला क्या है? किताबी कीड़ा नहीं बनना है भाई, फिजिकल फिट भी रहना है, फिजिकली फिटनेस होनी चाहिए। पता चला फेज 1 निकल गया, उसके बाद टाइफिस तैयारी पूरी। जो बच्चे यूपीएससी बीपीएससी कर रहे हैं वो प्री के साथ मेंस की तैयारी भी करते हैं, वो जिनको पता है कि प्री निकाल लेंगे वो साथ ही में मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अचानक से सिलेक्शन के बाद तो नहीं कहा जाएगा कि अब स्क्वाट्स करो, होगा ही नहीं तुमसे। शरीर भारी हो गया है, आदत नहीं है, थक जा रहे हो, होगा ही नहीं। इसलिए आप लोग लिखित परीक्षा पास कर ली, लेकिन फिजिकल में रह गए तो कोई मतलब है इस लिखित परीक्षा का? तो फिजिकल शुरू से अपने आप को एक वॉरियर की तरह ट्रीट करिए। अपने आप को देश की रक्षा में लगाना है तो रक्षक की तरह ट्रीट करिए। सुकुमार विद्यार्थी फूलकुमार और फूलकुमारी बन के नहीं रहना है, समझ गए? मजबूत बनिए, मेहनत करिए। मैंने देखा है जो लोग एसआई वगैरह की तैयारी लड़कियां करती हैं, भाई भागती हैं वो लड़कियां, उनका प्रोटीन कंटेंट पूरा होना चाहिए, वो दौड़ती हैं, वो मेहनत करती हैं, उनको देख के लगता है कि कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई चीज नहीं है। क्या कोई लड़का दौड़ेगा? वो भी दौड़ रही है, वो भी भाग रही है, वो भी कूद रही है। उस तरीके से अपने आप को वॉरियर की तरह ट्रीट करिए। आज से समझोगे वॉरियर तभी तो बनोगे ना। केवल पेपर पे किताब हम लोग 4-4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन लगवा के तुम्हें नहीं देश रक्षक बना सकते हैं। फिजिकली फिट रहिए, रोज सुबह रनिंग करो। 7 मिनट का टारगेट है, 6.5 मिनट में ही हो जाना चाहिए। देखो मैंने हाईएस्ट वाला बताया है, बिना गर्ल्स बॉयज का डिस्क्रिमिनेट किए। आप अपना रनिंग, सबको मैंने बता दिया है पीछे इवेंट्स में कितना किसका रनिंग है, लड़की का लड़का का जो भी है। तो अपना एक सेट करिए टाइमर लगा के, और दौड़ना शुरू करिए डेली। पहला दिन अच्छा नहीं लगेगा, थकोगे, नींद आएगी, बहुत कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन हफ्ता 10 दिन में परफेक्ट हो जाओगे। उसके बाद पुशअप्स करिए, सीटअप्स करिए, स्क्वाट्स करिए, क्योंकि आपको फिजिकल में यही सब करना है। इन सबको अपने हैबिट में डेवलप करो, अभी से प्लेयर बन जाओ एकदम। घर वाले भी नहीं बोलेंगे, कह देना फिजिकल की तैयारी कब करेंगे भाई, अभी से करना है, सब कुछ अभी से करो। ये आपको बताएगा, क्योंकि फिट रहोगे तो हिट रहोगे, और हीट रहोगे तो जीत आपकी होगी। तो फिट रहना है हर हाल में, ये नहीं कि बाहर बैठ के मोमोज ठूसे जा रहे हैं। कोशिश करो अच्छा अच्छा खाएं अभी से। सितंबर में रिटर्न होगा, उसके बाद कितना ही टाइम मिलेगा आपको, जाना है ना एयरफोर्स में, करनी है ना सेवा देश की, तो आप ये तैयारी रखिएगा। स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड इज इक्वल टू सक्सेस। दिमागे से कमजोर हैं, थक गए हैं, एकदम थकेले, अब काम हो नहीं रहा है, कैसे रक्षा करोगे भाई? पता चला तुम्हें रक्षक की जरूरत है। डिसिप्लिन, मैं हमेशा कहती हूँ डी फॉर डिसिप्लिन, फोकस, कंसिस्टेंसी, और लास्ट में देखो कि कैसे सफलता आपकी कदम चूम रही है। मुझे नहीं कहना पड़ेगा, आप खुद कहोगे मैम हमारा हो गया। 5वां है कंसिस्टेंसी। चाहे किसी दिन मौका अच्छा जाए या आप अच्छा ना करें, लेकिन हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, वही स्थिति है। हारेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, करते चलेंगे। तो कंसिस्टेंसी आपका क्या है? सीक्रेट है, कंसिस्टेंट होना है। हवाओं के भरोसे मत उड़। क्यों भाई? क्योंकि चट्टानों तूफानों का रुख मोड़, चट्टान जो होती है वो तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं, समझे? तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए। फैकल्टीज जितने हैं, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वो सिर्फ आपके सपोर्टर्स हैं, पॉजिटिव सपोर्टर्स हैं। सारा गेम हीरो आप है। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं मैं आपको समझाती हूँ, तो काश मेरी बात आपके दिल, दिमाग, धड़कन, फेफड़े, किडनी हर जगह जाए।
मतलब आप अपनी कहानी के हीरो हैं। यू आर गोइंग टू राइट योर ओन डेस्टिनी, यू आर गोइंग टू राइट योर ओन लाइफ एंड योर लाइफ विल मोटिवेट। न जाने कितने लोगों को आपका जीवन मोटिवेट करेगा। हो सकता है कल को मैं अपने बच्चों से कहूं कि भाई हमारा विद्यार्थी वहां सेना में है और ऐसे रक्षा कर रहा है, उसका तो गजब का रनिंग है, वो तो गजब का करता है। तो आप चाहते हो ना कि उदाहरण बने, तो उदाहरण जैसा काम करिए, ठीक है, ताकि लोग आपका उदाहरण दे। रोज का 6 घंटे का कमिटमेंट। सोशल मीडिया और रील्स को कुछ महीना के लिए अनफॉलो करो जब तक पेपर हो नहीं जाता है। एकदम गोली मारो, हटाओ। दुनिया के बारे में नहीं जानोगे तो काम चल जाएगा, कोई ना कोई कह ही देगा तुमसे कि ऐसा हो रहा है। क्योंकि छोटे कदम हर दिन बड़ा बदलाव लेकर आते हैं और जीवन भर के लिए लेके आते हैं। पीवाईक्यूज आप जरूर लगाए। 5 साल के पेपर्स को ऐसे चाट जाओ जिससे सवाल आए तो सीधा बिना शुल्क के आंसर भी आ जाए। अंक याद होना चाहिए। 10th में मैंने बड़ी मेहनत की थी और विश्वास नहीं करोगे, मुझे एनसीईआरटी की बुक के डिजिट्स याद हो गए थे मैथ्स में। काफ़ी मेहनत किया था, मार्क्स भी अच्छे रहे। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। वायुसेना अक्सर अपना पैटर्न रिपीट करती है, ये आपने भी देखा है। तो ये आप करिएगा और इस चीज़ को रिपीट, फोकस, प्लान, स्टडी, रिवाइज, रिपीट एंड सक्सीड, ये आपका मंत्र होना चाहिए, ठीक है। और 7 दिन सप्ताह में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप पढ़िए। सैटरडे और संडे को आप क्या करिए, रिवीजन पूरा करिए, पूरा रिवाइज करिए, पूरे सप्ताह, पूरे हफ्ता वाला हर सब्जेक्ट, सैटरडे और संडे को। और जो बच्चे रोज का रोज रात में रिवाइज कर रहे हैं उनको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो कर रहे हैं ऑलरेडी। कहा जाता है कि कंसिस्टेंट विद्यार्थी टैलेंटेड से ज्यादा अच्छा कर जाता है। आप कंसिस्टेंट रहिए, और तेज कम भी हैं और लगातार पढ़ रहे हैं तो आप पता चला निकाल लिए रिजल्ट, तेज वाला नहीं निकाल पाया। तो कंसिस्टेंसी शुड बी द की। XY और मेडिकल असिस्टेंट में पूछा जाता है जो विषय है आप देख रहे हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, एनसीईआरटी बेस होता है, अंग्रेजी, भौतिकी, गणित, ये भी एनसीईआरटी बेस। 70 नंबर का होता है, 60 मिनट की समय सीमा होती है। कंसेप्ट की गहराई अगर आपका है और आपने स्पीड से कर लिया तो X ग्रुप आपके लिए हवा है। सेम आपका Y ग्रुप, इंग्लिश, रागा, और 50 नंबर का ये है, 45 मिनट का समय है। देख रहे हो ना समय कितना है, इसीलिए कह रही हूँ टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो। तर्क शक्ति, विश्लेषण और जागरूकता आपके अंदर है, अवेयरनेस है, आप चीज़ों को जान रहे हैं आसपास क्या हो रहा है। 3 सवाल करंट का रहेगा, आप धाकड़ बन के आएंगे। मेडिकल असिस्टेंट में इंग्लिश, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों रहता है। अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, और मतलब वही इंग्लिश और पीसीबी आपका रहता है। तो आप 50 नंबर यहाँ से पक्का कर सकते हैं। और 45 मिनट में आपका पेपर होगा। बायोलॉजी में थोड़ा सा मेडिकल के ऊपर आपका पकड़ होना चाहिए, मेडिसिन वगैरह, एनाटॉमी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आप कर लेंगे। सही रणनीति अगर आप लेके चलेंगे और रोज अभ्यास करेंगे तो बेटा आप ही विजेता बनेंगे, कोई तीसरा नहीं आएगा आपकी सीट पे, सिर्फ आप चुने जाएंगे। मैंने आपको बता दिया है भाई इंग्लिश के बारे में, मैथ्स, फिजिक्स, रागा के बारे में। 10वीं स्तर के ही बहुत हार्ड प्रश्न नहीं होते हैं, बट स्पीड आपकी होनी चाहिए। स्पीड क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए स्पीड बढ़िया रखिए, रोज प्रैक्टिस करिए, फिजिकली फिट रहिए। यह आपका मेडिकल असिस्टेंट के लिए है कि शरीर की समझ, सेवा की पहचान, यही है मेडिकल का ज्ञान। मतलब याद रखो सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी, बीमारियों के प्रकार, पहचान, ये सब। केमिस्ट्री और फिजिक्स, पीरियोडिक टेबल, दैनिक जीवन में रसायनों का उपयोग, बेसिक फिजिक्स आपका। सटीक विश्लेषण, पीसीबी और प्रदूषक में कम से कम 50% व्यक्तिगत अंक सुनिश्चित करें आप अपना। दृष्टिकोण सही लेकर चलें कि भाई मेडिकल असिस्टेंट बनने की प्रेरणा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण परीक्षा में बहुत जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी एग्जाम में, तो ये सब आपके पास होनी चाहिए। और रेगुलर कंसिस्टेंट होके पढ़ेंगे। 2.25 का आपके पास क्या है, 0.25 का आपके पास निगेटिव मार्किंग है। तो 0.25 जो है तुक्का मारने से बचिएगा। अंधाधुंध जो जाके हम लोग गलत सही करके आते हैं, यही आपका सिलेक्शन रुक जाता है। इससे मतलब अपने आप को बचाओ, क्योंकि अगर आप मॉक्स अच्छे से दे रहे हैं, रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं, तैयारी अच्छे कर रहे हैं, तो फिर आप इससे बच सकते हैं। अगर आप इससे नहीं बचेंगे तो फिर बेटा कंप्लेन का कोई मतलब नहीं है कि मैम नहीं हो रहा है या हो रहा है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट मैंने बता दिया है कि आपको क्या क्या करना है, पीछे मैंने डिस्कशन कर दी है। 7 मिनट 8 मिनट रोज दौड़िए, पुशअप्स करिए, सिटअप्स करिए, स्क्वैट्स करिए, ये सब आपको करना है रोज, पर डे। और लास्ट में आपका हो जाएगा नभः स्पृशम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। राष्ट्र सेवा में समर्पित आप भी होंगे और भारतीय वायुसेना के साथ राष्ट्र सेना में आप भी समर्पित होंगे। तो ये सब आपके डेडिकेशन, आपके एफर्ट, आपकी कंसिस्टेंसी, आपके हार्ड वर्क और आपके रोज की लगन और मेहनत से होगा। एंड वी विल मेक इट पॉसिबल, ठीक है। मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।